हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी में से स्मार्टफ़ोन तो यूज़ कर ही रहेंगे, लेकिन एक दिक्कत आती है कि स्मार्टफ़ोन की बैटरी जो होती है, जैसे सुबह चार्ज करी, शाम होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। आप जैसे ऑफिस वर्क करते हैं तो घर पहुंचते पहुंचते ही पूरी बैटरी ख़त्म हो जाती है। तो इसका क्या उपाय है? आप कैसे कैसे बैटरी आप बचा सकते हैं और आपकी जो बैटरी जो है वो आपकी लंबे समय तक की, एक दिन तक की टिक जाए। तो चलिए उन्हीं कुछ प्रोसेस और कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटवर्क की। आप सभी जानते हैं कि नेटवर्क जो होता है उसका हम दो तरह से उसको काम में लेते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं ये नेटवर्क दो तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं, वीडियो कॉल के लिए यूज़ करते हैं। तो गाइस, और दूसरी जो बात होती है वो हम जैसे कि वाईफाई के लिए यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ के लिए यूज़ करते हैं, जीपीएस के लिए यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम नेटवर्क को यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉलिंग, इंटरनेट और वीडियो कॉल, इन सब ये सब तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये तो हमारा मतलब जब तक कि हम ऑफिस में रहते हैं या बाहर रहते हैं ये तो चलता रहेगा, तो इसमें तो कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे कि ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, जीपीएस, एनएफसी हो गया, तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको यूज़ करने के बाद इसको ऑफ़ कर दीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए। वरना फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी आपकी बैटरी 90% पे, तो अगर आपने इन सबको डाटा शेयर करने के बाद, आप इनको बेसिकली डाटा शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इसको डाटा शेयर करने के बाद अगर आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि आपकी बैटरी 90% है तो 80%, 70% 1 या 2 घंटे में आ जाएगी अपने आप ही। आप चाहे तो यूज़ करें या ना करें, तो इसीलिए इसको सबसे पहले टर्न ऑफ कर दें। दूसरी बात है दोस्तों कि आप लोग ये जो ऑटो अपडेट जो होता है प्ले स्टोर पे, आप इसको डिसेबल कर दीजिए। इसको आप मैनुअली कर दिए, मतलब जब भी आपकी मर्ज़ी हो आप तभी अपडेट करें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपडेट ना करें, अपडेट करें, क्योंकि अपडेट करने से क्या होता है, वो जो डेवलपर होता है ऐप का, वो सारे बग्स जो होते हैं, उसकी जितनी भी खामियां होती हैं उसको फिक्स कर देता है। तो इसीलिए अपडेट, आप अपने फ़ोन को हमेशा अपडेट रखिए, लेकिन उसको ऑटोमेटिक अपडेट ना लगाइए। क्योंकि देखिए इससे दिक्कत, देखिए इससे यहाँ पे ये होती है कि मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में, आपकी बैटरी 60% है और आपको उसको लंबे समय तक की चलाना है, पूरा दिन बचा हुआ है, लेकिन अभी कोई अपडेट आ जाता है और वो फ़ोन जो है उसको डिटेक्ट करके, अपना अभी ऑटो अपडेट लगा हुआ था और वो अपडेट कर दी उसने ऐप, तो आपकी बैटरी ही कंज्यूम होगी। तो इसीलिए आप अपनी बैटरी बचाने के लिए आप मैनुअली अपने घर जब पहुंच जाएं, जब आप फ़ोन चार्जिंग पर लगा दें, तो उसके बाद आप अपडेट तो कर ही सकते हैं। दोस्तों, जो तीसरी चीज़ जो निकल के आती है वो आती है कीबोर्ड से रिलेटेड। जैसे कि मान लीजिए आप नया नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें सारे फंक्शन जो होते हैं वो इनेबल रहते हैं, तो आपको उसको कस्टमाइज़ करना होगा। मान लीजिए कि आपने नया मोबाइल लिया, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी कीबोर्ड का की आप प्रेस करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, साउंड उसमें पॉप साउंड भी होता है, तो वो भी बैटरी कंज्यूम करता है। जो वाइब्रेशन के लिए जो मोटर जो लगा होता है वो बार बार घूमेगा आपके हर एक टाइपिंग पे, तो उससे क्या होता है कि आपकी बैटरी ही कंज्यूम हो रही है। तो इसीलिए उसको डिसेबल कर दीजिए, जिससे आपकी बैटरी बच जाएगी। जो अगली चीज़ जो निकल के आती है वो आती है स्क्रीन सेवर से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर में तो आप जानते हैं कि कई ऐप पड़ी हुई हैं जो कि आपकी, जैसे कि लाइव वॉलपेपर चलता है उसमें, मतलब जैसे कि अंडर वाटर है, मछलियाँ चल रही हैं या तो गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये देखने से तो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे झरने निकल रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये इफेक्ट्स देखने से तो अच्छा लगता है, लेकिन ये अंदर अंदर बैटरी और रैम का बहुत कंजप्शन करता है। तो आप ऐसे एक काम करिए कि आप जो सिस्टम इनबुल्ट जो वॉलपेपर्स जो होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, या तो कोई और आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे नेट से डाउनलोड करके। और जो अगली चीज़ जो निकल के आती है वो आती है स्क्रीन ब्राइटनेस से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग नया नया फ़ोन लेंगे अगर, तो उसमें ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन लगा होता है, तो वो इनेबल ही रहता है, तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपको वो अपने आप ही, एक तो पहली बात तो सेंसर काम करता रहता है हमेशा। आप हल्की सी भी लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग इफेक्ट अगर हल्का सा भी अगर चेंज होगा तो फिर वो सेंसर अपने आप ही काम करेगा। तो इसमें इसमें दिक्कत ये होती है कि ये एक तो सेंसर बार बार काम करता रहता है, दूसरी चीज़ आपको अगर मान लीजिए कम ब्राइटनेस की अगर आपको ज़रूरत है तो ये तब भी आपको थोड़ी ज़्यादा देगा, तो आप उसको मैनुअली अगर सेट करेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। क्योंकि स्क्रीन जो होती है वही सबसे ज़्यादा ही ब्राइटनेस, और ये जो स्क्रीन जो होती है ये सबसे ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करती है, तो इसीलिए आप इसको डिसेबल कर दीजिए और इसको मैनुअली आप अपने अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं, तो इससे आपकी बैटरी अच्छी लॉन्ग चलेगी आपकी। और जो अगली चीज़ जो निकल के आती है वो आती है रिफ्रेश रेट से रिलेटेड है। जैसे कि जैसे कि आजकल तो आप जानते हैं कि मोबाइलों में स्क्रीन की क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी दे रखी हुई है। जैसे कि हमें रिफ्रेश रेट मिलता है 120 हर्ट्ज़, 144 हर्ट्ज़, लेकिन उसमें हमें ऑप्शन भी मिलता है कि हम 60 हर्ट्ज़ भी लगा सकते हैं,
90 हर्ट्ज़ भी लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप कहीं बाहर हैं, आपको इतना हैवी यूज़ नहीं है, जैसे कि आप गेम वेम नहीं खेल रहे हैं उस टाइम, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप उसको रिफ्रेश रेट को आप कम पे लगा सकते हैं, आप 60 पे लगा दीजिए। क्योंकि ये देखा गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि 120 हर्ट्ज़ पे अगर आप रिफ्रेश रेट रखते हैं नॉर्मल यूज़ में, आप गेम नहीं खेल रहे, नॉर्मल यूज़ में अगर आप 120 हर्ट्ज़ पे अगर आप रखेंगे तो फिर वो बैटरी का कंजप्शन ज़्यादा होगा उसमें। तो इसीलिए जब नॉर्मल वर्क हो तो रिफ्रेश रेट कम होना चाहिए, तो जिससे आपकी बैटरी बहुत लंबी चलेगी। और जो अगली चीज़ जो निकल के आती है वो आती है स्क्रीन टाइम आउट। जो स्क्रीन जो लॉक स्क्रीन जो होती है उसमें जैसे कि हम टाइम आउट लगा देते हैं, 10 मिनट लगा देते हैं, 30 मिनट लगा देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई नोटिफिकेशन आई, तो आपने उसको देखने के लिए आपने पहले स्क्रीन स्वाइप की, फिंगरप्रिंट लगाया, फिर उसके बाद लाइट जल गई, नोटिफिकेशन देख ली, आप मान लीजिए कि लाइट ऑफ करना भूल गए, तो अगर 10 मिनट 30 मिनट ऐसे अगर लगा हुआ है तो फिर आपकी लाइट उतनी देर जलती रहेगी। तो इससे बैटरी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए आप 1 मिनट, 1.5 मिनट या फिर 2 मिनट तक की आप लगा सकते हैं। अगर आपको लंबा वर्क करते हैं तो 2 मिनट तक की आप लगा सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो अगली चीज़ जो निकल के आती है वो है नोटिफिकेशन से रिलेटेड। आप जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब जो जितनी भी ऐप होती हैं, ये सब बेकार की नोटिफिकेशन दिया करती हैं। तो आप और जैसे कि कोई भी गेम भी हो गया, तो आप इन सब की नोटिफिकेशन आप सेटिंग में जा कर के इनको ऑफ़ कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि आप बार बार आपको परेशान नहीं किया जाएगा, आप बार बार मोबाइल की लाइट नहीं जलाएंगे, तो इससे आपकी बैटरी काफ़ी कंजप्शन जो होगा वो काफ़ी बचा रहेगा। तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए। और जो अगली जो चीज़ निकल के आती है वो आती है डार्क मोड से रिलेटेड। जैसे कि अपने फ़ोन में क्या होता है कि हमेशा लाइट मोड लगा रहता है, मतलब जो काफ़ी जो मतलब कलरफुल होता है। तो आप अगर बैटरी अगर आपको लंबे समय तक चलानी है तो आपको डार्क मोड अगर आप इनेबल कर देंगे तो इससे आपकी बैटरी सुबह से शाम तक चल सकती है। और अब दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि आपको हमेशा मोबाइल के साथ जो चार्जर जो मिला होता है, जो उसका ओरिजिनल जो चार्जर होता है, आपको हमेशा उसी को ही यूज़ करना है और बाकी और कोई भी चार्जर यूज़ नहीं करना है। क्योंकि वो जो चार्जर जो कंपनी देती है तो वो मोबाइल की बैटरी के हिसाब से देती है, वरना फिर देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि जैसे कि आपकी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है, या तो जो उसका बैकअप जो होता है वो ख़राब हो जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। मान लीजिए कि आपकी बैटरी 3 साल चलने वाली हो, आपकी बैटरी सिर्फ 2 ही साल में ख़राब हो जाए, 1.5 साल में ख़राब हो जाए। तो इसीलिए चार्जर हमेशा ओरिजिनल यूज़ करें। और अब बात कर लेते हैं जेस्चर्स की। जैसे कि आजकल के फ़ोनों में काफ़ी जेस्चर्स का ऑप्शन दे रखा होता है। जैसे कि मान लीजिए स्क्रीन के ऊपर स्वाइप किया एक बार तो लाइट जल जाती है, फिर से स्वाइप किया लाइट बंद हो जाती है, फ़ोन को शेक किया कैमरा ऑन हो गया, या फिर तो फ्लैश लाइट जल गई। तो ये सब जितने भी जेस्चर्स हैं आप इन सबको डिसेबल कर दीजिए, इन सबको हटा दीजिए और मैनुअली आप काम कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अंदर ही अंदर ये काम किया ही करते हैं। तो इसका बैटरी का जो कंजप्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और जो अगली जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं, तो आप काम करते करते आपने 10 ऐप खोल ली, 15 ऐप खोल ली, तो काम ख़त्म हो जाने के बाद आप उसको किल कर दीजिए, मतलब जितनी भी ऐप हैं उन सबको हटा दीजिए, क्योंकि वो बैकग्राउंड में रन हुआ करती हैं। लेकिन ये काम आप तभी कीजिए जब आपका हो जाए, जब आपको लगे कि हाँ अभी हम आधे घंटे तक की या 1 घंटे तक की अपना फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, तो आप उसको सारी ऐप किल कर दीजिए। और एक और बात कि हमेशा किल मत कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ आप काम नहीं कर रहे तभी आप किल कीजिए। और इसके लिए कोई भी ऐप डाउनलोड ना कीजिए, आप इसको मैनुअली करिए, क्योंकि ऐप जो होगी वो भी हमेशा ही काम करती रहेगी, तो हमेशा वो बैटरी कंज्यूम करती रहेगी। तो इसीलिए आप इसको मैनुअली कर सकते हैं। और अगली चीज़ ये है कि आप कोई भी बैटरी सेवर जो ऐप जो होती हैं आप इनको कभी ना यूज़ कीजिए। अगर आपके मोबाइल में इनबिल्ट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना फिर आप इसको यूज़ ना करें, क्योंकि ये ऐप जो होती हैं वो काफ़ी हार्मफुल मानी गई हैं स्मार्टफ़ोन के लिए, अगर इनबिल्ट नहीं है तो। और आखिरी चीज़ जो हम बताना चाहेंगे कि जितनी भी ऐड गिवन ऐप्स होती हैं, मतलब जिसमें ऐड बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर ऐप में बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं, तो जिसकी वजह से मेरा टाइम जो होता है वो बहुत वेस्ट हो जाता है। यानी कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो इसका मतलब कि आपकी लाइट भी लगातार जल रही है। मान लीजिए कि आपने कोई ऐप यूज़ करी, तो क्या हो गया कि उसमें ऐड आ गया, 30 मिनट का ऐड आ गया, 20 सेकंड 30 मिनट नहीं 30 सेकंड का ऐड आ गया, 20 सेकंड का ऐड आ गया। तो इससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और साथ में बैटरी का कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। आप उतनी देर से फ़ोन में कुछ कर तो रहे नहीं है। तो इसीलिए आपका अगर उसमें प्रो वर्ज़न अवेलेबल है तो आप उसको ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है और ये ऐप मेरे बहुत ज़रूरी है और मुझे बैटरी भी कंजप्शन से कम करनी है, मतलब कम कंज्यूम करनी है बैटरी, तो आप उसका प्रो वर्ज़न ले सकते हैं। और वरना फिर आप उसका अल्टरनेटिव देख लें, अल्टरनेटिव नहीं है तो फिर उसका प्रो वर्ज़न ही लें। तो ये भी थी। तो गाइज़ जैसे कि हमने सारे तरीके आपको बता दिए, आप अगर इन सबको अगर फॉलो करते हैं
तो आपकी बैटरी सुबह से शाम तक की चल सकती है। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।